कितनी खूबसूरत थी। मैंने तो नाम भी नहीं पूछा, लेकिन नहीं, पहली मुलाकात में वो भी किसी अजनबी लड़की से नाम कैसे पूछ सकता था मैं। काश वो मुझे दोबारा मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अरे वालेकुम सलाम भाभी, खैरियत सुबह सुबह? जी वो शहजीन को शॉपिंग करवानी थी ना आज। अरे भाभी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ की क्या बात है भाई साहब, अब तो वो मेरी बेटी ही है, और फिर लड़कियों को तो शादी की शॉपिंग करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। चले, अगर आपकी खुशी है तो कोई बात नहीं, आप अंदर तशरीफ ले जाएं। मैं जरा ये बिजली का बिल फिर ज्यादा आ गया, जरा ठीक करा कर। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने हानिया को बता दिए और मैंने उसको ये भी कह दिया कि जब तक वो आती है मैं तुम्हारी अम्मी के साथ बैठ जाती हूँ। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हानिया को मिलने आई है ना? हानिया से भी मिल लूंगी, लेकिन मैं शहजीन को शॉपिंग करवाने आई हूँ। शहजीन, अच्छा, अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात करूं। जी जी बिल्कुल कहें। आप ये जबरदस्ती की शादी करके अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हैं? क्या मतलब आपका? मैं समझी नहीं। शहजीन और मेरा बेटा आमिर बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। भाई साहब ने जिद लगाई भी कि खानदान में शादी नहीं करनी। यकीन माने, शहजीन पे बड़ा दबाव डाला है उन्होंने, तभी जाके वो इस शादी के लिए तैयार हुई है। मैं समझ नहीं पा रही, आप कहना क्या चाह रही हैं? देखिए, शहजीन तो मेरी बच्ची है, मेरी गोद में पलकर बड़ी हुई है, उसकी खुशी बहुत अजीज है मुझे। इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूं कि आप इनकार कर दें। लेकिन सब कुछ तो तय हो चुका है ना। ऐसी कोई बात होती तो हानिया पहले बताती मुझे। वो बेचारी आपको क्या बताएगी? वो तो खुद भाई साहब से बहुत डरती है। भाई साहब ने बड़े रोब में रखा हुआ है उसे, पूरा दिन नौकरों की तरह काम करवाते और ताने तशने अलग। यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है उस पर। बहन जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आपने अपनी इकलौती इतनी नाजों में पली बेटी को जालिम की बहू बनाया कैसे? मुझे लग रहा है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, वरना भाई साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं, गलत फहमी तो आपको हुई है। मुझे देख लें, अपने हाथों से ब्याह कर भाई साहब लाए थे मुझे। मैं उनकी छोटे भाई की बीवी हूँ, इसलिए जाहिर सी बात है पहला निशाना तो मुझ पे होना था ना। बड़े साल जुल्म सितम सहा है मैंने, उसके बाद अल्लाह का शुक्र मेरा मियाँ मुझे लेकर अलग हो गया। मम्मी कैसी हैं आप? आई मिस्ड यू सो मच। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ। चलो, हानिया आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या हुआ है मम्मी? नहीं, कुछ नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप क्यों आई हैं? मैं ले जाती शहजीन को शॉपिंग के लिए। मेरी तबीयत को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना, खुश तो हो ना यहाँ पर? जी मम्मी, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? आखिरकार मेरे इकलौते भाई की शादी है। ये नहीं पूछ रही मैं तुमसे। फिर? मेरा मतलब है कि यहाँ इस घर में भाई साहब का सलूक कैसा है तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक है मम्मी, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। और बाबा तो क्या, सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया अचानक? देखो बेटा, मुझे बिल्कुल सच सच बताना प्लीज। हाँ मम्मी, सब ठीक है। आपको क्या हुआ है? एकदम से ये इतने सवालात कहाँ से आ गए? बेटा, वो रुबीना से बात हो रही थी ना अभी, तो उसने
तुमसे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें की हैं मुझसे कि मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। क्या बात है? आप भी ना मम्मी, एक तो छोटी छोटी बातों पे इतनी जल्दी अपसेट हो जाती हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और रही चची जान की बात, चची जान वैसे तो मेरे साथ बहुत अच्छी हैं और उनकी बेटियां भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन बस मुझे लगता है कि चची जान चाहती थी कि उनके बच्चों की शादी इस घर में हो जाए। और आपको पता है, आज़र ने तो मुझे खुद बताया कि नाजी को आज़र पसंद है और वैसे ही आमिर भाई को शहजीन। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, शहजीन ने खुद आमिर भाई के रिश्ते के लिए इनकार किया था और शहजीन तो वैसे भी मेरे भाई को पसंद करती है और मेरा भाई शहजीन को। उनकी शादी हो जाएगी और वो दोनों खुश रहेंगे। हाँ, आपको किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, हाय अल्लाह, मत पूछ उसकी हालत क्या हो गई है। मेरी बात सुनकर रंग बिल्कुल चेहरे से उड़ गया। उसकी मोटी गोल आंखें फटी फटी मेरी तरफ देख रही। अभी तो मैंने और कुछ बताना था, लेकिन मुसीबत खाना हानिया पहुंच गई। लेकिन अब वो हानिया से पूछेंगी तो हानिया बता देगी कि ये सब कुछ झूठ है। फिर एक सेकंड, मैंने कौन सा झूठ बोला है? बता मुझे। भाई साहब हुक्म नहीं चलाते उसके ऊपर, और वो परेशान नहीं होती घर का काम कर कर। वो तो हम उसकी हेल्प करते हैं। ओहो अम्मी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कोई जुल्म तो नहीं हुआ ना। नाज़ी, तुम अपना दिमाग इतना मत लड़ाओ। अम्मी ने शक का बीज बो दिया है। अब हानिया भाभी अपनी माँ को जितना भी समझा लें, अंदर ही अंदर ना वो घबराती ही रहेंगी। ये सही बात कर रही है नूरी, है ना मेरी सियानी शहजादी। और वैसे भी नाजी, तुझे तो हर बात जरा देर से समझ आती है। अब ऐसा भी नहीं है अम्मी, आप लोग हानिया को जानते नहीं है, वो बहुत होशियार है। आप तो ज्यादा खुश मत हो। मुझे खुश होने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, अगर तुझे जरूरत नहीं तो मेरी जूती से। अच्छा अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी चला नूरी, नूरी मेरी बात सुन। नूरी बाबा के दोस्त के हॉस्पिटल में नई वैकेंसीज निकली हैं। मैंने तुम्हारा और अपना नाम दे दिया। कितना मजा आएगा ना, हम दोनों एक साथ एक ही जगह जॉब करेंगे। लेकिन फातिमा, मेरी तो अब शादी हो गई है और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर हैं। यार तुमने इतनी पढ़ाई इसलिए की थी कि घर के काम करो? यार मुझे क्या पता था मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। मगर तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे ससुर ने सारा घर संभाल रखा है। वो सब सिर्फ शादी से पहले तक था, शादी के बाद सब बदल जाता है। तो वो अब भी संभाल सकते हैं हानिया, तुम उनसे बात तो करो। वो खुद एजुकेटेड है, वो समझ जाएंगे। देखो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो तुम ठीक रही हो फातिमा, लेकिन तुम्हें पता है ना, मुझे तो खुद इतना शौक था कि स्टडीज के बाद मैं जॉब जरूर करूं। कर किसको पता था कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। खैर, ये जॉब मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं आज़र से बात करती हूँ। हाँ तो बस ठीक है, कल ऐसा करो तुम मेरी तरफ आ जाओ, हम दोनों साथ चलते हैं, अंकल से भी मिल लेंगे और अपनी सीवी भी ड्रॉप करते आएंगे। ठीक है, फिर मैं तुमसे कल मिलती हूँ। ओके बाय। बाबा आप कब आए? जब तुम अपनी दोस्त को जॉब करने की यकीन दहानी करा रही थी। नहीं बाबा, अभी तो सिर्फ बात करी थी। जॉब तो मैं आपसे और आज़र से परमिशन लेने के बाद ही करूंगी। इस घर में किसी ने कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले उसको मुझसे इजाजत लेनी पड़ती है, और आज़िर तो अभी इस काबिल ही नहीं हुआ। जी बाबा, मैं आप ही से परमिशन लूंगी। तो तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा? लेकिन बाबा इसमें हर्जी क्या है? पहले इस घर को संभालना तो सीख लो। बाबा मैं सब सीख लूंगी, आई प्रॉमिस, मैं सब सीख लूंगी। आप बस मुझे एक दफा मौका देकर तो देखिए। बस, मेरे ख्याल से इस गुफ्तगू को यहीं खत्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए।
घर संभाला नहीं जाता, जॉब करेंगी। भाभी ये सब मैं कर लूंगा, आप छोड़ दें। अरे नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ ना, और तुम जरा ध्यान से कहीं गिर ना जाना। जी भाभी। शहीर बेटा, अच्छी तरह साफ करना है, बहुत सख्त हाथ से। जी भाभी। हानिया बेटा, ये झूले के नीचे ये पट्टी पे मारो। हाँ शहीर, बहुत अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए पूरे घर की, कोई मट्टी नजर ना आए। बहुत बड़ी दावत है, लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। जी बाबा जान, आप फिक्र ना करें। बोले ये हानिया तो मुझे अभी से थकी हुई लग रही है। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी सब। चलो शाबाश। और ये सब कुछ करके हानिया बेटा किचन को बिल्कुल चमका देना, ठीक है? जी बाबा। मैं यही हूं। भाभी आप ये छोड़ दें या मुझे दे दें, आप किचन देख लें, ये मैं कर लूंगा। शहीर तुम मेरी कितनी हेल्प करते हो, थैंक यू। माय प्लेजर भाभी। मैं चलती हूँ। जी। भाभी 2 मिनट आएंगी? क्या हुआ? ये सोफा जरा सीधा करना है, प्लीज मेरे साथ कर लें। हाँ हाँ, मैं यहाँ से। बेटा तुम उसे समझाओ, ये नामुमकिन है। मैं उसे जॉब करने की इजाजत कतई नहीं दूंगा। बाबा मैं समझाऊंगा उसे। पहले वो इस घर की जिम्मेदारियां संभालना तो सीख ले। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि आजकल इस घर में कितनी बदइंतजामी हो रही है। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगा उससे। बेटा शहजीन की शादी सर पर है, हजारों काम है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं है। जॉब करेंगी